गीता जी, मेघवाल जी, उमेश जी, राकेश जी, ओमकार जी, विजय लक्ष्मी जी, मनीषा जी, कुंती जी, सोलंकी जी और वरिष्ठ नेतागण और प्रेस के आए हुए यहाँ पर एकत्रित हुए प्रेस के बंधु, मैं आभारी हूँ कि आप आ सके। सबसे पहले तो मैं जोधपुर की सरजमीन को नमन करता हूँ। बड़ी ऐतिहासिक गौरवशाली एक जमीन है। बहादुरी की कथाएं यहाँ से उत्पन्न हुई हैं, शहादत की, आस्था की, श्रद्धा की, आराधना की। लेकिन आपके सामने मैं आया हूं, आपके समक्ष एक बड़ी शर्मनाक कहानी लेकर, एक हकीकत लेकर यहाँ पर। और वो आस्था का विश्वासघात कैसे हुआ, यहाँ पर चंदा चोरी किस तरह से हुई, भगवान राम के नाम पर डकैती कैसे हुई, भगवान राम के नाम पर लूट कैसे हुई। आप जानते हैं, आप सब वाकिफ हैं, ये संभव हुआ कैसे, अप्रत्याशित है। यहाँ पर भगवान राम, आप जानते हैं, आस्था, श्रद्धा, एक तरह से नैतिक चेतना, एक परंपरा, एक संस्कृति के प्रतीक हैं और उनके नाम पर यह हुआ। किन लोगों ने किया, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज संघ परिवार है, भाजपा है, कई लोगों ने, करोड़ों लोगों ने यहां पर आस्था से, अपनी श्रद्धा से चंदा दिया था। किसान थे, गरीब थे, यहां पर वो किसान जो खेतों में कफन बांध कर करते हैं, दो रोजी रोटी कमाते हैं, और फिर उन्होंने चंदा दिया, महिलाओं ने दिया, युवा ने दिया। इन्होंने, भाजपा ने एक आंदोलन छेड़ा, मतलब धर्म को राजनीति में ले आए, राम के नाम को राजनीति में ले आए, एक आंदोलन छोड़ा, उसका निष्कर्ष भी हुआ, मंदिर भी बना। पर यह उम्मीद नहीं थी कि जो चंदा देगा अपनी श्रद्धा से, अपनी आस्था से, एक भक्ति के भाव से, उसका ऐसा निष्कर्ष होगा। किसी को उम्मीद नहीं थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ठेस पहुंचा है। ये लोग जो कहते हैं कि वो धर्म के संरक्षक हैं, हमारा देश तो धर्मनिरपेक्षता पे मानता है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि हम इस धर्म के संरक्षक हैं, जिम्मेदारी इस धर्म की सिर्फ हमारी है, परिभाषा भी हम देंगे, इसके नियम भी हम ये करेंगे, इसके दस्तूर, इसके आईन, विधि सब हम ही तय करेंगे, और सब विरोधी हैं। और यही लोगों ने विश्वासघात किया। आप सोच समझते हैं कितनी भारी बात है। तो यही सब उन्होंने किया। मैं कुछ ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आप ये जो हकीकत है, इससे अच्छी तरह वाकिफ हैं। मैं कुछ सवाल आपके सामने रखूंगा, और जो कांग्रेस पार्टी की जो मांग है वो भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले, आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि किसकी देखरेख में ये जो ट्रस्ट है, जो इस घोटाले में फंसा हुआ है, ये ट्रस्ट किसकी देखरेख में इसका गठन हुआ, नियुक्ति हुई लोगों की, मेंबरान की, यहां पर किसकी देखरेख में जो एक तरह से जो प्रशासनिक जो निगरानी रखी गई, आखिर किसकी सरपरस्ती में, वो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। आपको याद होगा जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो नरेंद्र मोदी जी की अहम भूमिका थी उसमें। आपने देखा होगा 113 करोड़ उसमें खर्चा हुआ था, एक नेशनल टेलीवाइज्ड इवेंट था और अहम भूमिका थी। आप वो टेलीविजन पे आ रहे थे। लेकिन आज कहां है, जब ऐसा घोटाला हुआ, जब सबके आस्था पे ठेस पहुंचा, किधर है प्रधानमंत्री जी, हम पूछना चाहते हैं। एक मुख्य सवाल ये है। दूसरा मुख्य सवाल ये है कि भाई चंपत राय जी, अनिल मिश्रा जी, इन्होंने इस्तीफा दिया, तो ये बताता है कि मामला कितना गंभीर है। लेकिन आप 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई, ये छोटे कर्मचारी हैं, जो बड़ी मछली है उसको कब पकड़ेंगे। तो हमारी मांग है कि एक व्यापक एक जांच हो, जिसमें बड़ी मछली जो इस घोटाले में, इस दगाबाजी में, इस भ्रष्टाचार में जो शामिल थे, वो भी पकड़े जाएं, वो भी ट्रायल पे आए। तीसरी बात जाए और एक नए ट्रस्ट का गठन किया जाए, जिसमें
प्रतिष्ठित नागरिक हो और स्वतंत्र सदस्य हो, धर्मचारी भी हो सकते हैं, वो भी हो, और लोग हो जिसमें निगरानी रखे जाए और ऐसा कभी ना हो आइंदा। हम चाहते हैं कि ये ट्रस्ट बिल्कुल भंग हो, इसका कोई अब मायने नहीं, इसका कोई वजूद नहीं, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी अब नहीं बची है, आप ये समझ सकते हैं। और चौथा, बहुत जरूरी, एक स्वतंत्र न्यायिक जांच होनी चाहिए इस मामले पर, जहां पर यह फैसला किया जाए, फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए कि जो चढ़ावा आया है, जो चंदा आया है, वो आखिर गया क्यों, इतना विलंब क्यों हुआ, इसकी जानकारी हासिल करने में आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा चंदा मतलब आसमान छू गया वो उस वक्त जहां पर जब महाकुंभ का वक्त था, तो बनारस और इलाहाबाद से बहुत लोग अयोध्या आते थे और बहुत चंदा चढ़ावा आया, सबसे ज्यादा उस वक्त। लेकिन पोल अब खुली, तो ये इतनी देर क्यों हुई, इतना विलंब क्यों हुआ? इसकी पुष्टि भी हो चुकी है कि घोर भ्रष्टाचार हुआ, सीसीटीवी कैमरा थे, फर्जी बुकलेट पाए गए और बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जहां पर चंदा का ये जो वितरण, जो पैसा लोगों ने अपने आप में बांटा, उसका वितरण हुआ, सबकी पुष्टि हो चुकी है। कई लाखों में यहां पर चोरी हुई है प्रतिदिन। तो आखिर में मैं इतना कहूंगा कि जो लोग आस्था के संरक्षण में खड़े हुए थे और नारेबाजी करते थे और आंदोलन एक शुरुआत की थी, वही आज इस मामले में फंसे हुए हैं। लेकिन हम जवाबदेही चाहते हैं, वो अब चुप क्यों बैठे हैं, क्यों नहीं बोल रहे? वो आप जानते हैं, वो भाजपा है, का सरकार है, आरएसएस है, और जितना भी संघ परिवार है, विश्व हिंदू परिषद है, उन्हीं के लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि नियुक्ति उन्हीं ने की थी, ट्रस्ट उन्होंने बनाया था। और मैं आखिर ये पूछना चाहूंगा कि भाई यही तो बचा था, और तो देश की हालत आप जानते हैं, बेरोजगारी तो आसमान छू रही है, कमर तोड़ महंगाई है, कूटनीति में आप विफल हैं, एक जंग हो रही है, लेकिन उस जंग में आपका कोई रोल नहीं, कोई भूमिका नहीं। चीन हमारी जमीन पे बैठा है, यहां पर समाज में तनाव है, जीडीपी बढ़ नहीं रहा है, विदेशी निवेश आ नहीं रहा है, तो आर्थिक स्थिति भी खराब है, सामाजिक स्थिति भी खराब है, और अब धार्मिक स्थिति की देख लीजिए, मुझे बताने की और जरूरत नहीं। तो ये सब आपके समक्ष में रखना चाहता हूं, आप सब यहां पर आए, इसकी गंभीरता से सोचिए, आपके माध्यम से और लोगों को बताइए। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया जी। पहला तो आप संडे की बात करें, चढ़ावे की बात करें, पहला सवाल। दूसरा, जिस तरह से आरोप लगे थे कि रामलला के जो है स्वनाम चोरी हो गए, सोने की दो श्रीमद भागवत की वो चोरी हो गई, रामायण से चोरी हो गई, वो तो सारे गोविंद गिरी महाराज के सारे वीडियो के साथ बता दिए पड़े हैं, और जो पैसा चोरी हुआ बताइए, उसको लेकर क्या आप सुप्रीम कोर्ट में एक निगरानी याचिका लेकर जाएंगे? नहीं, बिल्कुल, देखिए जो हुआ, जो हकीकत है वो सामने आनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरा भी झूठ नहीं बोलता है, जो है, जो गया था, वितरण हुआ पैसे का, अचानक ये जो लोग मेंबर जो थे ट्रस्ट के, वो इतने धन संपत्ति उनके पास कहां से आई, तो ये जांच करने का विषय है भाई, बताने से तो नहीं होगा। आरोप है तो आरोप तो बिल्कुल है, लगे थे, उनमें से एक आरोप की तो उन्होंने कर दी, गोविंद गिरी महाराज ने वीडियो जारी कर दिया, सारे ज्वेलरी और जो जिनका आरोप था ले गए, वो सारा बता दिया उन्होंने। अब पैसा चोरी की बात है, उसको लेकर क्या कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में निगरानी याचिका लेकर जाएगी? बिल्कुल, हम जो भी हो सके, देखिए ये लोगों की आस्था का मामला है, बहुत देर तक वो लोग कह रहे थे कि आस्था के हम संरक्षक हैं, लेकिन विश्वास बिल्कुल टूट गया है, दगाबाजी है, ये विश्वासघात है, ये फरेब है, ये झूठापन है। तो हम जो हो सके, हमारी तो मांग ये है कि न्यायिक जांच जरूर होनी चाहिए, इसका कोई और विकल्प भी नहीं है। कौन जांच करेगा? नहीं तो सुप्रीम कोर्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले या अब देखिए, सुओ मोटो तो सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है। हाँ जरूर, हम करेंगे, जो भी हो सके हम करेंगे, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस निष्कर्ष पे आना चाहिए, और जो दोषी है, और इस मामले में देखो आस्था का ये ठोस पहुंची, ये कोई और एक चीज है, ये लूट है, डकैती है, चोरी है, या आस्था के साथ धोखाधड़ी, ये एक्सप्लेन करें। आपने सभी आरोप लगाए, नहीं तो आरोप आपस में मिले जुले हैं। जब आस्था के साथ आप ये दगाबाजी करते हैं, जब धोखाधड़ी होती है इस तरह से, आस्था से, आपकी श्रद्धा से, आपकी भक्ति से अगर ऐसा होता है, और उसके नाम पर लूट भी होता है, उसकी भी पुष्टि हो चुकी है,
तो ये दोनों चीज हुई। दोनों चीज मतलब आईपीसी की सभी बीएनएस की सभी धाराओं में ये अपराध तो आप दर्ज कराएंगे? नहीं, वो हम देखेंगे कि कहां पर ये आरोप ये जचते हैं, वो तो हम करेंगे, लेकिन एक नैतिक तरीके से, एक भ्रष्टाचार के तरीके से, एक लोगों के एक भावनाओं को खेलने से, जज्बात को आखिर भाजपा ने किया क्या? भावनाओं से खेला, जज्बात को उछाला राम के नाम पर, और उसका नतीजा ये हुआ। तो सभी चीज शामिल हो जाती है इसमें। सर एक सवाल और है, आपने अभी बात करी कि इस तरह से इतने सारे घोटाले हुए। सबसे पहली बात आपने एक बात कही थी कि चंपत राय के इस्तीफा देना है, तो क्या इस्तीफा देना अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करना है या चोरी में संलिप्त होना है आपके साथ? नहीं, ये वो जब जांच होगी तो ये पता चलेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस्तीफा तो दिया, इसमें कोई शक नहीं है। वो तो जिम्मेदार व्यक्ति भी देता है, चोर होता है वो भी देता है। बहुत लोगों ने नहीं दिया इस्तीफा, बहुत लोग नहीं देते हैं, बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, इस्तीफा नहीं देते हैं, ऐसा नहीं है, कोई अनिवार्य तो नहीं है इस्तीफा देना। तो अच्छी बात है अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी। अच्छी बुरी बात मैं नहीं कहूंगा, ये आप कह रहे हैं। मैं कहूंगा कि अगर किसी के नेतृत्व में ऐसा होता है, भावनाओं से खेला जाता है, दगाबाजी होती है, धोखेबाजी होती है, तो इस्तीफा देना ही कोई बड़ी बात नहीं। मतलब स्वीकार करना है, ये तो जांच पता करेगी ना कि क्या है, आखिर हकीकत क्या है पूरी तरह। अच्छा, आप लोग कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिल्ली में भी रात में कर रहे हैं, क्या एक आस्था से जुड़ा मामला, भावनाओं से जुड़ा मामला है? राजस्थान से बड़ी संख्या में लोगों ने चंदा किया है, जन आंदोलन सुनिए, अगर आपकी मांगों को ऊपर तो कार्रवाई नहीं होती है, कांग्रेस पार्टी आप लोगों को साथ में लेकर चलेगी, क्या? देखिए, सबसे पहले कि आपके माध्यम से हम ये तो बता रहे हैं, इसका प्रचार कर रहे हैं कि सरकार किस तरह भ्रष्ट, और ऐसे मामले में जिसका कहती है कि वो सुरक्षा करती है, जिसका वो एक तरह से आप कह दीजिए ठेकेदार समझती है एक धर्म। तो सबसे पहले तो हम आपके माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि पूरी तरह एक विश्वासघात हुआ, तो ये तो हम कर रहे हैं। आगे की रणनीति इसी मामले में भाई हम तय करेंगे जरूर, लेकिन अभी तक तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मुखालिफत कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं और लोगों को अवगत कर रहे हैं कि ऐसा हकीकत है, ऐसा हुआ है। हमारी नहीं, मैं बिल्कुल राम के नाम पर, कांग्रेस की राम के नाम पर जीतने का प्रयास करेगी। हमारी परंपरा, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, ये हमारी हमेशा परंपरा रही है, हमें मजहबों का एहतराम करते हैं, हमारी हमेशा ये परंपरा रही है कि धर्म को हम राजनीति में नहीं लाएंगे। लेकिन इस बार हम इसलिए ये आपके समक्ष ला रहे हैं क्योंकि इस तरह का विश्वासघात हुआ। भाई अगर भ्रष्टाचार होता है तो ये हमारा दायित्व बनता है कि आपके सामने लाएं। उसको आप कैसे लेते हैं वो आप तो समझ रहे हैं, सब कुछ तथ्य आपके सामने भी है भाई। इससे पहले किसी धर्म की कहीं भ्रष्टाचार या कुछ हुआ हो, उससे पहले कभी कांग्रेस ने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है धर्म के मुद्दे को लेकर? देखिए ये अब यहाँ पर ऐसा मुद्दा आया है, हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो। बहुत गंभीर मुद्दा होता है, क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। एक सवाल में दो सवाल समझने का, पहला तो क्या ये राजनीति है या वास्तव में आप जांच चाहते हैं? दूसरा, जिस राम को लेकर काल्पनिक होने का शपथ पत्र दिया गया उसको लेकर कांग्रेस को चिंता क्यों है? इसको आस्था का विषय क्यों बनेगा? ये आस्था का विषय है, राम सबके है या राम है? नहीं, देखिए राम तो सभी के, ये आप कुछ और पे ले आए। राम बहुत यहाँ के करोड़ों लोगों के दिल में बसता है, बिल्कुल बसता, ये आस्था का विषय है। जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार समझते हैं, सिर्फ उनका ही नहीं और लोगों का भी तो हो सकता है ना। राम उनके भी हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए। नहीं देखिए, हम ये चाहते हैं, मैं इस बारे में टिप्पणी करना चाहता हूँ जो घोटाला आप नहीं, मैं इस घोटाले की टिप्पणी करना चाहता हूँ और निष्कर्ष में मैंने आपके बहुत सवाल दिए, मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ आखिर में, न्यायिक जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, ये हम चाहते हैं और बिल्कुल करेगा और करना होना चाहिए। और जो लोग संरक्षक अपने आप को कहते हैं उनका पोल खुले और खुल भी रहा है। बस जनता के पास आएंगे, राम अब हमारा है। सर आप सोच रहे हो आपकी सवाल पूछते हैं।